बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज बहुत सारी गलत रिपोर्टिंग हुई है पाकिस्तानी टेलीविज़न पे भी, और बहुत सारे हमारे सहाफ़ियों ने, बहुत सारे दानिश्वरों ने अपनी अपनी ख्वाहिश को ख़बर बनाने की कोशिश की सारा दिन में, और ट्विटर के ऊपर ऐसे ही चलता रहा। क्योंकि सेमीफाइनल का मैच था, तो पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया कुछ सिचुएशन वहाँ पर चल रही है। लेकिन अब ज़रा आ जाए पॉलिटिकल मामले पर और इस पर नज़र रखें। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये बेंच है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, और केस है एपीएस के जो मासूम बच्चे शहीद हुए थे 16 दिसंबर 2014 को। ये वो केस है। इस केस की जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुला लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उतना ही वक्त लिया जितना वक्त उनको पहुंचने में लगा। जैसे ही उनको पता चला कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया है, उन्होंने अपने सारे काम छोड़े, वो फौरी तौर पे निकले, अदालत पहुंचे और रुस्तम पे जाके खड़े हो गए। जब उनको जजेस ने बुलाया, जजेस के साथ जो उनका मुकालमा हुआ है उसको गलत रिपोर्ट बहुत सारे लोगों ने किया है। अगर आपने सही रिपोर्टिंग सुननी है तो 2-3 लोगों ने की है सही रिपोर्टिंग, और जो वहाँ पर मौजूद थे उनके आप वीलॉग सुन लें, उनके आप प्रोग्राम सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। बड़ा लोग अजीब तरीके से रिपोर्ट करते हैं, हर कोई अपना एंगल निकालता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वन लाइनर जो इसका है वो क्या है? मामला असल में ये है जिसकी तय में कोई नहीं जा रहा और कोई आपको बता नहीं रहा कि वजह क्या है, ये केस क्यों चल रहा है। 2018 में जस्टिस साकिब निसार साहब ने, ये वाकया याद रखिएगा 2014 में हुआ था, और जो एपीएस साने में बच्चे शहीद हुए थे, पूरी कौम का ये दुख है। उनके वालिदैन के कुछ एतराज़ात थे। उनके वालिदैन ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमने भेजे थे फौजी इलाके में, छावनी के इलाके में पढ़ने के लिए। हम बच्चों की फीस में उनकी सिक्योरिटी के पैसे भी देते थे। हमारे बच्चों को वो सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड नहीं की गई? हमारे बच्चे गफलत की वजह से निशाना बने हैं। फिर वो जिम्मेदारी फिक्स करते हैं, वो कुछ नाम लेते हैं, वो कहते हैं उस दौर के जो बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इवन वो आर्मी चीफ, DGI और उस वक्त के वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और उस वक्त की हुकूमत, वो सबको जिम्मेदार समझते हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमत, उनके साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ है वो किसी को भी जिम्मेदार कहें, उनको तो ये हक पहुंचता है, वो ये कह सकते हैं। लेकिन रियासत ने, अदालतों ने, सब ने इंसाफ करना है और उन्होंने देखना है कि एक्चुअली सिचुएशन थी क्या। जब 9/11 हुआ था तो 9/11 में जितने लोग मारे गए थे अमेरिका में, उन सबके लवाकिन उस वक्त बुश को जिम्मेदार समझते थे। लेकिन बुश ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उसने एक नई जंग शुरू की अलकायदा के खिलाफ, और फिर एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी अमेरिका को और दुनिया को महफूज बनाने के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ। अब उस पर सवालात उठा सकते हैं, वो 10 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये सारा मामला ये है कि वालिदैन का एक मौक़िफ़ था, वो सुना नहीं जा रहा था। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी इमरान खान साहब पहले भी मिले उनसे, बाद में भी मिले उनसे, वालिदैन से उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने ये अदालत को कहा मैं दोबारा भी इनको मिल लूँगा, लेकिन इनके बच्चे चले गए हैं, इनका दुख हम समझते हैं, हम इनके लिए सब्र की दुआ भी कर सकते हैं। और कंपनसेशन की जो बात है, उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि कंपनसेशन तो इनको नहीं चाहिए, वो तो इनका मजाक है, तो इनको जो है वो इंसाफ चाहिए, इनको मुतमईन करना है और रियासत की जिम्मेदारी है। अब उसमें जो ये कहते थे कि बड़े लोगों को इसमें अकाउंटेबल किया जाए, वो मामला 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उठाया। उन्होंने इसके ऊपर एक कमीशन बनाया, और पेशावर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहब थे मोहम्मद इब्राहिम खान साहब। उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर पेश की कमीशन की। मुख्तलिफ लोगों से मिले, ब्यूरोक्रेट से मिले, पुलिस से, सिक्योरिटी फोर्सेस से, फौज से, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, लवाकिन से मिले, स्कूल की इंतज़ामिया से विज़िट किया, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई 525 सफ़हात पर, बड़ी तफसीली रिपोर्ट। उसमें उन्होंने कुछ जिम्मेदारों का भी तयन किया, कुछ जहाँ पे लैप्सेस थे वो भी बताए, कुछ जहाँ पे अच्छा काम हुआ वो भी बताया। तो उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट मुफस्सल बनाकर पेश कर दी थी। उस रिपोर्ट के ऊपर मामलात आगे चल रहे थे। रिपोर्ट 2020 में आई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अदालती हुक्म पर इसको पब्लिक कर दिया था। इस रिपोर्ट के तमाम पैराग्राफ्स के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। इस रिपोर्ट में जितने वो लोग जो फिक्स किए गए हैं कि ये जिम्मेदार थे, बराह रास्त इस वाक़े में इनकी गफलत थी, वो सारे लोग फिक्स हुए हैं, उन सबको सज़ा हुई है। और एपीएस के साने के अंदर जो मुजरिम इन्वॉल्व थे उसके हवाले से भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। साने आर्मी पब्लिक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमले में मुलविस 12 दहशतगर्द पाकिस्तान से
और 6 अफगानिस्तान से गिरफ्तार हुए। फरवरी 2015 को होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 11 एपीएस साने में मुलव्विस 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में अतीकुर रहमान उर्फ उस्मान, कफ़ायतुल्लाह, नाम इनके मेरे ख्याल में रेलिवेंट है, वो नहीं लेने चाहिए। तो दहशतगर्दी की कार्रवाई का मास्टरमाइंड मुल्ला फजलुल्लाह ये बताया गया था 2015 में, और फिर ये बताया गया उसकी मंजूरी से पाक अफगान सरहद पर वाक़ शनवारी मरकज में ये मनसूबाबंदी हुई और दहशतगर्द कार्रवाई की तैयारी तारक गीदड़ ग्रुप के अमीर औरंगजेब उर्फ उमर खलीफा वगैरह ने की। और फिर इसको बाड़ा मरकज के अंदर 4 मीटिंग्स हुई इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए, और फिर 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप का सरबराह जो है वो एक शख्स था, दूसरा ग्रुप जो है उसमें एक और शख्स था। इस ग्रुप में 3 खुदकुश हमलावर शामिल थे और दूसरे ग्रुप में भी 3 दहशतगर्द शामिल थे, और एक शख्स ने इसके लिए बाकायदा नाम लिखा हुआ है, उसने अखराजात मुहैया किए, और खुदकुश बम्बार को पेशावर स्कूल तक जिसने पहुंचाया उसका भी नाम मौजूद है। जितने सहूलतकार थे, जितने लोग पर्सनली अटैक करने आए थे, जो दहशतगर्द थे, सबके नाम मौजूद हैं इस रिपोर्ट के अंदर, और ज़्यादातर लोग पकड़े गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करने वाला ग्रुप 27 अरकान पर मुश्तमिल था, जिसके 9 अरकान मार दिए गए जबकि 12 को गिरफ्तार कर लिया गया, और बहुत सारों को जो है वो सजाए मौत हो भी गई है। कुछ एक आधा केस जो है वो पेंडिंग है। तो ये चैप्टर जिन लोगों ने अटैक किया था उनके हवाले से तो क्लोज्ड है। जिन लोगों की गफलत थी उनके ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस रिपोर्ट की गई हैं। अदालत का ये मौक़िफ़ था, वन लाइनर ये है कि 3 किस्म के इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। एक हमलावर, दूसरे सहूलतकार, तीसरे जिनकी नाकामी थी। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, खासतौर पे आईएसआई के ऊपर उनका इशारा था। उस वक्त का पाकिस्तान की फ़ौज का पूरा एक सिस्टम था। ये हसास इलाका था और बच्चों को ना बचा पाना और ताख़ीर हो जाना कुछ चीज़ों में और कुछ ख्याल ना रखना, ये सारी चीज़ें वो समझते हैं कि इंटेलिजेंस का एक फेलियर था, इसके लिए अकाउंटेबल किया जाना चाहिए। तो अकाउंटेबल जिन लोगों को किया गया उनकी तफसीलात तो मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों का शिकवा यह है कि ये सज़ाएँ ऊपर तक होनी चाहिए। और अदालत में ये कहा भी गया कि कुछ लोग अपने पूरे जो है वो ओहदों की मियाद पूरी करने के बाद पूरी सहूलतों के साथ और पूरे एजाज़ात के साथ वो रिटायर हुए हैं और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये भी एक इसके ऊपर जिक्र आता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो अटॉर्नी जनरल ने की है, और वो बार बार की उन्होंने अदालत में। उन्होंने कहा इस कमरा अदालत में कोई एक शख्स खड़ा होकर ये कह दे कि जिस रिपोर्ट के ऊपर आज हम खड़े होकर बात कर रहे हैं 525 सफ़ात की, इसका एक एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है कि इसके किसी एक पैराग्राफ में किसी एक शख्स की जिम्मेदारी का तयन किया गया हो और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की गई हो या उसको उसकी सजा ना दी गई हो, तो फिर तो हम जुर्मदार हैं। तमाम लोगों को सजा दी जा चुकी है, और जो 5-6 नाम लिए जा रहे हैं जिनमें परवेज खटक हैं, चौधरी निसार हैं, जहीरुल इस्लाम DGI उस वक्त के, राहील शरीफ आर्मी चीफ या सेक्रेटरी दाखिला या बाकी लोग, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इखलाकी जिम्मेदारी। ये बराह रास्त इस वाक़े के लिए जिम्मेदार नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर फौजदारी जिम्मेदारी नहीं है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता इस रिपोर्ट की मौजूदगी में। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब इस रिपोर्ट की मौजूदगी में मैंने ये पूछा था तो इन्होंने बताया कि ये और कार्रवाई कानूनी नहीं हो सकती, पर्चे नहीं हो सकते, लेकिन आप अदालत में आप हुक्म करें, जो आप हुक्म करेंगे उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, जो हुक्म करेंगे उसके ऊपर हम एक्शन करेंगे। तो अदालत ने फिर भी कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते के अंदर वालिदैन से भी मिलें, ये सारे मामलात को आप देखें और जो फिक्स होता है इसके अंदर से उसको आप फिक्स करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की फिक्स करें और इस मामले को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अच्छा, एक मामला जो उठाया गया कि मुअज़्ज़िज़ जज साहब की तरफ से ये कमेंट आया कि पाकिस्तान की 6ठी बड़ी आर्मी है और मुज़ाकरात आप कर रहे हैं और ये चीज़ें, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस साहब ने फिर बाद में कहा कि जो पॉलिसी मैटर है हुकूमत का, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ये कहते हैं जो कानून शिकनी हुई है, कानून शिकनों को कानून के कटारे में लाया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो ये है वो क्लियर पिक्चर जो अदालत ने किया। उन्होंने किसी को सजा देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कोई एक्शन लेने के लिए नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये वालिदैन है, इनको मुतमईन करें और कानून के मुताबिक जो है जो कार्रवाई बनती है वो आप करें अपनी फाइंडिंग्स के मुताबिक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे बाकी सबको मुसीबत में डाल दिया था। उन्होंने कहा जी 80,000 लोग शहीद हुए और उनके लोग भी इतने ही प्यारे थे जितने ये हैं बच्चों के वालिदैन के लिए उनके बच्चे। इसी तरह जो 80 लाख दीगर लोग शहीद हुए हैं, जिम्मेदारों का तयन क्यों ना किया जाए एक बड़ा कमीशन बना के कि कौन है जो इस जंग के अंदर पाकिस्तान को ले गया, जिसकी मैंने हमेशा से मुखालफत की थी।
वो कौन है जिन्होंने ड्रोन हमलों की इजाजत दी अमेरिका को कि आप मारें पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती चली गई? तो उन जिम्मेदारों का तयन क्यों ना किया जाए? आप हुक्म जारी करें। तो अदालत ने कहा प्राइम मिनिस्टर आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी अदालत ने कोई वादे हुक्मनामा जारी नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप हैं, आप इसके ऊपर जो चाहें कर सकते हैं और कोई भी मुकद्दस गाय नहीं हो सकता, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। अब आ जाए एक और इशू की तरफ। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन मैंने आपसे ये भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बैठे हुए भी बड़े बड़े मगरमच्छ, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए, क्योंकि ये सारे लोग इंतखाबी निज़ाम की धांधली के जरिए से जीत कर आते हैं। अभी आपने डिस्कवरी रिपोर्ट पढ़ी, वहाँ पीटीआई के लोग धांधली कर रहे थे, फिरदौस आशिक़वान और उनका गैंग जो है वो धांधली कर रहा था, जो खबरें आ रही हैं। यानी ये वही लोग हैं जो निज़ाम के साथ चिपटे हुए लोग हैं, ये वही लोग हैं जो धांधली ज़दा पुराने सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो पीटीआई में, चाहे वो नून लीग में, चाहे वो पीपल्स पार्टी में, चाहे वो एमक्यूएम में, चाहे वो काफ लीग में। हर जमात के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत करेंगे, क्योंकि सबको पता है, यानी एमक्यूएम को तो वोट ऐसे पड़ते रहे हैं, इतनी तेज वोट पड़ते रहे हैं कि इतनी स्पीड के अंदर कोई बिजली से चलने वाला आदमी भी वोट नहीं डाल सकता। यानी एक एक पोलिंग स्टेशन के अंदर इतनी तेज वोट पड़ेंगे, अगर आप उनको बाद में गिरें तो पता चलता है कि एक एक मिनट में 4-4 वोट कास्ट होते रहे। 5 मिनट लग जाते हैं एक वोट कास्ट होने में, या चले 2 मिनट तो लगते ही होंगे। एक एक मिनट में 4-4 वोट कैसे कास्ट हो सकते हैं? तो ये एमक्यूएम को कास्ट होते रहे, इसका मतलब है वो भी शामिल है। इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी कैसे इलेक्शन लड़ती है, सबको पता है। पंजाब में पीएमएलएन कैसे इलेक्शन लड़ती है, सबको पता है। जनूबी पंजाब में जो पीटीआई के लोग हैं वो कैसे इलेक्शन लड़ते हैं, सबको पता है। पीटीआई के अंदर जो घोड़े मौजूद हैं, जो पुराने सिस्टम का हिस्सा हैं, वो कैसे इलेक्शन लड़ते हैं, सबको पता है। तो कोई भी पॉलिटिकल काफली कैसे इलेक्शन लड़ती है, सबको पता है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कोई कानून साजी ना हो। इमरान खान साहब ने बहुत सारी कानून साजियां करवा ली इसी असेंबली में, लेकिन यहां पे आगे जब वो करवाना चाह रहे थे तो उनको ये मुलतवी करना पड़ गया, कल वाला मामला, आज वाला मामला बल्कि। और वो क्यों करना पड़ गया? क्योंकि इत्तेहादी जो है उन्होंने इख्तलाफ कर दिया है। ये मशीन आ जाती है तो एक कल का बच्चा उठ के एक पुराने और तगड़े सियासतदान को शिकस्त दे देगा, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाएगा, इसमें धांधली के इम्कान खत्म हो जाएंगे, जिसको वोट पड़ेगा वही जीतेगा। लेकिन पाकिस्तान में जीतता कौन है? जो पैसे खर्च करता है। जीतता कौन है? जिसके साथ निजाम मिल जाता है। जीतता कौन है? जो धांधली करने की कैपेसिटी रखता है। जीतता कौन है? जो चीजों को इधर से उधर करने की सलाहियत रखता है, जो लोगों को खरीद सकता है, जिसके बड़े बड़े ताल्लुकात होते हैं, वो जीत जाता है। और जो बेचारा पब्लिक के वोट के पीछे भागता रहता है वो अक्सर इलेक्शन पाकिस्तान में हार जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन हार जाते हैं। कई हलकों में पॉलिटिकल पार्टीज अपने 10-10, 20-20, 25-25, इवन 30-30 हजार वोट घर से लेकर निकलती हैं, जो जाली वोट है, जाते ही कास्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती है तो ये सारे जाली धंधे बंद हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने कोशिश की है, हाल ही में उनको एक शिकस्त हुई है, क्योंकि उनके लोग नहीं पहुंचे थे, अपोजिशन के लोग पहुंचे थे, तो 2 बिल अपोजिशन ने अपने वहां पे पेश किए और उनको वहां पे कामयाबी हुई कि उन पे बहस हो सकती है। लेकिन आज भी तादाद पीटीआई की ज्यादा है। अगर तो अपोजिशन को यह लग रहा है कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी उनको छोड़ गए हैं, तो वो बहुत आराम से तहरीक अदम एतमाद लाएं, अभी उनको चलता करें और हुकूमत फारिग कर दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनको पता है कि जब भी हुकूमत फारिग करने लगेंगे सारे इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन यही इत्तेहादी और इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग भी वो नहीं चाहते कि यह तब्दीली आए, और तब्दीली के दुश्मन तब्दीली जमात के अंदर ही बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब ये तब्दील क्यों नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। उस्मान बुज़दार तब्दीली लाएगा, पार्ट ऑफ द सिस्टम है। ये जो कैबिनेट्स बनी हुई ये तब्दीली लाएंगे, सिस्टम का हिस्सा है ये सारे लोग। चाहे वफाकी कबीना के अंदर आप देख लें, बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। सूबाई कबीना के अंदर आप देख लें, बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। ये वो सारे लोग हैं जो निजाम का हिस्सा है, वो कभी तब्दीली नहीं आने देंगे। हर उस कानून की, हर उस चीज की मुखालफत करेंगे जहां पे तब्दीली आ सकती है, वहां ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने इन सबको ब्रीफिंग भी दी, बताया भी ये मशीन है, सबको पता है। मैं खुद जाके देख के आया हूं, एक्सपर्ट्स को लेकर गया था। सारी दुनिया जानती है कि बेहतरीन मशीन है। इलेक्शन कमीशन को सबसे ज्यादा पता है कि बेहतर मशीन है। उन्होंने अजीबोगरीब मजाहिया किस्म के सवाल पूछे थे, हंस हंस के लोग परेशान हो गए थे। यानी मशीन की ईमानदारी पे शक कर लिया उन्होंने। हैरत हो गई, मशीन 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू हो जाए, अब ये तो नहीं हो सकता। मशीन है, कोई इंसान थोड़ी है। तो ये एक तरीकाकार है, एक सिस्टम है जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक्स हैं
इसलिए ये मुलतवी करना पड़ा है। ये मुलतवी करना इमरान खान की शिकस्त नहीं है, ये शिकस्त है हर उस शख्स की जो चाहता है कि पाकिस्तान में तब्दीली आए, हर उस शख्स की हार है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो ठीक हो जाए। ये शिकस्त है हर उस जहन की जो ये सोचने की कोशिश करता है कि कुछ भी करें, पाकिस्तान को जो पुराने मगरमच्छ हैं उनके हाथों के अंदर से निकाला जाए, निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। ये हम सब की शिकस्त है। हो सकता है इमरान खान सब कायल करने के लिए कोशिश करें, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।